हाय धनुराशि, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आपके पर्सन अभी भी आपसे दूर हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए। कार्ड्स में उनकी एनर्जी इतनी इमोशनल आ रही है कि वो आपको बोलने की कोशिश करके भी आपको बोल नहीं पा रहे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, उन्हें सिर्फ आपकी याद नहीं आ रही, उन्हें अपनी एक बड़ी मिस्टेक का रिग्रेट हो रहा है। क्या ये रिग्रेट उन्हें आपके पास वापस लेकर आएगा और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रीडिंग के लास्ट में आपको उनके दिल के हिडन मैसेज सामने आने वाले हैं। ये जानने के लिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइज, आज की टाइमलेस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्सन है और आप बार बार सोच रहे हो क्या वो मुझे मिस कर रहा है, क्या उसे मेरी याद आती है, या फिर वो अपनी लाइफ में खुश है और मुझे भूल चुका तो नहीं है, ये चीज़ें जानना चाहते हो तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। क्योंकि कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही हैं वो सिर्फ मिसिंग की नहीं है, मिसिंग की मतलब नहीं है, वो तड़प की भी है। रिग्रेट और इमोशनल लॉन्गिंग की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपका पर्सन बाहर से नॉर्मल दिख सकता है, स्माइल कर सकता है, बिजी रह सकता है, लेकिन अंदर से वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब आपकी वैल्यू इस वक्त से ज्यादा समझ आ रही है जब आप उनकी लाइफ में थे। आज हम ये भी देखने वाले हैं कि वो इतने तड़प क्यों रहे हैं, किस बात का रिग्रेट है उन्हें, रात को वो क्या सोचते हैं आपके लिए, और क्या ये तड़प उसे आपकी तरफ वापस ला सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले हम उनकी नेक्स्ट जो एनर्जीज निकालने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जीज निकालने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, कार्ड्स के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपको कार्ड शफल करके बताते हैं आपके पर्स के अंदर क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं, क्या चल रहा है अभी, आपके रिलेशनशिप कौन से मोड में जाने वाला है, आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। ओके, तो चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके ओके, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके, तो यहाँ पर एक और कार्ड आया, सेवन ऑफ वॉर्ड्स। ओके, जस्टिस का कार्ड आया। ओके, यहाँ पर द फूल का कार्ड आया। ओके, द चैरियट की एनर्जीज आई हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपके पर्स के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ चैलिस। ओके, 2 ऑफ वॉर्ड्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज आई हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स। ओके, तो चलिए हमने एनर्जीज निकाली हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, सिर्फ जनरल रीडिंग में मानिए, जो आपसे जो चीज़ें कनेक्ट हो वही अपनाइए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, किसी को क्षमता है सच जानने की, आप जानना चाहते हैं कि मेरी शादी आप मेरे पर्सन के साथ होगी या नहीं होगी, आप हमारे से पर्सन रीडिंग करवा सकते हैं। हमारे चैनल पर पर्सन रीडिंग अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्रकार का सच जानना हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी जानना हो, आप जानना चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ होगी या नहीं, मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं, मेरा पर्सन किसी थर्ड पर्सन से बात तो नहीं करता, सब कुछ अवेलेबल है। आपको पर्सन रीडिंग के अंदर सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको सच सुनने की, कड़वा सच सुनने की क्षमता हो, वही आइए। हमारे चैनल पर कोई फेक होप्स, कोई शुगर कोट रीडिंग नहीं की जाती। अदरवाइज ये एक चार्जेबल रीडिंग है, जिसको मतलब नीड हो वही आइए, जो हमारे चार्जेस पे कर सकता है वही है ये। अदरवाइज कोई टाइम पास नहीं करवाया जाने वाला, कोई इतने बड़े चार्जेस नहीं रखे गए, छोटे सा प्राइस रखे गए हैं जो हर कोई अफोर्डेबल कर पाए। कोई 10,000, कोई 5,000, कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया। छोटे से जो है बहुत कम प्राइसेस रखे गए हैं कि हर कोई अफोर्डेबल कर पाए, और किसी को ट्रुथ जानो, सच जानो वही है ये, जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता हो। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज निकालते हैं, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं।
यहाँ मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब है। वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, लोगों को दिखाना चाहता है कि सब ठीक है, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तब उनका माइंड बार बार आपकी तरफ चला जाता है। आपकी यादें, आपकी बातें, आपके साथ के मूवमेंट, सब कुछ उनके माइंड में रिपीट होता है। और सबसे ज़्यादा उसे ये बात हर्ट कर रही है कि अब वो सब उसके पास नहीं है जो उसे चाहिए था। उसे लग रहा है उसने एक ऐसी चीज़ लॉस कर दी जिसकी वैल्यू उसने टाइम पर समझी ही नहीं। इसी वजह से उनके अंदर एक इमोशनल जो है रिग्रेट की एनर्जीज चल रही हैं। और ये तड़प का सबसे बड़ा रीज़न है। वो जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनके माइंड में आ जाते हैं। और यही एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और एक और यहाँ पर कार्ड आ रहा है द एम्परेंस का। ओके, तो यहाँ पर रात को वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है। अब उनकी एनर्जी को और डीप देखते हैं, क्योंकि दिन के टाइम वो आपके जो है अपने आप को बिजी रखते हैं, काम में बिजी, लोगों के साथ बिजी, फोन में बिजी, लेकिन रात को जब वो अकेले होते हैं तब उनके इमोशंस को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता जितना वो समझते हैं। उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है। वो पुरानी कॉन्वर्सेशन याद करते हैं, आप उनसे क्या कहा था, उन्होंने आपको क्या रिप्लाई दिया था, कहाँ उनको जो है इग्नोर किया आपने, कहाँ उन्होंने आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया। ये सब मेमोरीज उनके माइंड में रिप्लाई होती हैं, मतलब रिप्ले होती हैं। और यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स ये भी चल रहा है, काश मैं उस वक्त उनकी मतलब उसकी बात समझ लेता या फिर लेती। उन्हें अब रिलीज़ हो रहा है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ आप सिर्फ उन्हें अटेंशन नहीं, उनके इमोशनल सपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने आपकी फीलिंग्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब जब आपकी प्रेजेंस उनके पास नहीं है तो वही चीज़ें उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं। आपकी कमी उन्हें कब सबसे ज़्यादा फील होती है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस रीडिंग के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर जब वो कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पहले वो आपसे बात किया करते थे, तब आपकी याद और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको मिस बहुत करते हैं, कभी कोई सॉन्ग सुनकर, कभी कोई प्लेस देखकर, कभी कोई ओल्ड मैसेज देखकर, और कभी कोई सिंपल सी बात, और सडनली उनका माइंड आपको याद करने लगता है। वो खुद को रोकने की ट्राई भी करते हैं, लेकिन दिल में एक थॉट्स बार बार चलता है, अगर वो अभी मेरे साथ होता या होती तो मैं ये बात उसे शेयर करता। और यही फीलिंग्स उन्हें अंदर से लोनली जो है बना रही हैं। उन्हें सिर्फ आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं, आपके साथ वाली कॉम्फर्ट फील होती है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ उन्हें सबसे ज़्यादा किस बात का दर्द है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको टेकन ऑफ ग्रांटेड नहीं लिया। उन्हें लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप उनसे नाराज़ होगे फिर भी बात करोगे, डिस्टेंस नहीं आएगा फिर भी कनेक्शन बना रहेगा। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी चेंज की, जब आपने चेस करना स्टॉप किया, जब आपने साइलेंस चूज़ किया, तब उन्हें समझ आया ये पर्सन सच में मुझे दूर जा सकता है। जब आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, और यही थॉट्स उनके लिए सबसे पेनफुल थे। पहले वो आपको लॉस करने का फेयर फील नहीं कर रहे थे, अब वो इस फेयर के साथ रह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। क्या वो आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं? तो हाँ, कार्ड्स की एनर्जी बता रही है यस, वो आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन के थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। कभी वो फ़ोन उठाते हैं, कभी आपका नाम या चैट देखते हैं, मैसेज करने के थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और किसी ना किसी कारण फिर रुक जाते हैं। क्यों? फेयर, यहाँ पर फेयर की एनर्जीज आ रही हैं। उन्हें डर है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप रिप्लाई करोगे या इग्नोर करोगे, और कोल्ड बिहेव करोगे या फिर गुस्से में आ जाओगे। ये उनसे डायरेक्टली पूछोगे अब क्यों आए हो, ये ऐसे मतलब उनके अंदर थॉट्स चल रहे हैं। इसी फियर की वजह से वो एक्शन लेने से पहले बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। लेकिन जितना वो डिले करते हैं उतना ही उनके अंदर मिसिंग और रिग्रेट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ उनके दिल की सबसे हाइडन बात, और यहाँ पर दिख रही है सबसे डीप एनर्जी यहाँ ये है आ रही है कि वो आपको कॉम्प्लेटली लॉस नहीं करना चाहते। चाहे वो अभी ओपनली एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो साइलेंस में हो, चाहे ईगो के पीछे हाइड कर रहे हो, लेकिन दिल के अंदर एक कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। उन्हें लगता है कि स्टोरी का एंड इतना सिंपल नहीं है। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है,
अगर मैं दोबारा बात करूं तो क्या होगा, अगर वो मुझे एक चांस दे दे तो क्या होगा, अगर हम दोनों थिंग्स को दोबारा ठीक कर लेते हैं तो क्या होगा। और यही थॉट्स उन्हें आपकी तरफ बार बार खींच रहे हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्या ये सिर्फ उनके थॉट्स हैं या वो एक्चुअली कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये नेक्स्ट जो है पार्ट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। अब रीडिंग के और डीप हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि अब जो एनर्जी आ रही है वो आई मिस यू वाली नहीं है। यहाँ रिग्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपका पर्सन अपने पास्ट के कुछ डिसीजन को बार बार याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है मैंने सिचुएशन को सही वे में हैंडल नहीं किया। हो सकता है उस वक्त उन्हें लगा हो कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। उन्हें लगा कि थोड़ी डिस्टेंस रखने से सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्हें लगा कि आप खुद वापस बात करोगे। लेकिन अब जब आपकी तरफ से वो सेम एफर्ट्स नहीं आ रहे, तब उन्हें आपकी मिस्टेक्स क्लियरली समझ आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ उन्हें आपकी कौन सी बात याद आ रही है। तो यहाँ पर सबसे इमोशनल एनर्जी यहाँ आपकी केयर की आ रही है। आप उनकी छोटी छोटी बातें नोटिस करते थे, उनका मूड चेंज होता था तो आप समझा देते थे और समझ जाते थे। वो कुछ नहीं बोलते थे फिर भी आप फील कर लेते थे कि हाँ उनके अंदर क्या चल रहा है। अब उन्हें रिलीज हो रहा है कि हर पर्सन उन्हें इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, और इसी रियलाइजेशन के साथ एक थॉट्स आ रहा है, मुझे उस पर्सन की वैल्यू तब समझनी चाहिए थी जब वो मेरे पास था। पहले जो अटेंशन उन्हें नॉर्मल लगते थे, अब वही अटेंशन उन्हें मिसिंग फील हो रहा है। पहले आपका मैसेज उन्हें मतलब उनके फ़ोन पर आना नॉर्मल था, अब फ़ोन साइलेंट होता है तो वो नोटिस करते हैं। पहले आपका पूछना नॉर्मल था, क्या हुआ, अब कोई नहीं पूछता उनको, तो उन्हें डिफरेंस फील होता है यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर पहले कार्ड पर उठा देता हूँ, क्या उन्हें आपकी गलती का रियलाइजेशन है। तो यहाँ पर कार्ड्स का आंसर आ रहा है यस, रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पर लेकिन एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, रियलाइजेशन और एक्शन अलग चीज़ें हैं। वो अपने अंदर रिग्रेट फील कर सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं, आपके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है क्या वो अपने रिग्रेट को एक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उनकी ईगो उन्हें रोक रही है, उन्हें फेयर रोक रहा है, मतलब उनका फेयर रोक रहा है उन्हें। और सबसे बड़ा फेयर ये है, अगर मैं वापस गया या फिर गई और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो इसी वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर उनके दिल की हिडन वॉइस को वर्ड्स में रखें तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है। आपके पर्सन के ये मैसेज होंगे, मुझे पता है कि मैंने हर्ट किया तुम्हें, मुझे पता है कि थिंग्स मेरी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स को सही वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और सबसे डीप लाइन, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में मुझसे दूर चले जाओगे। ये रिलेशन उनके अंदर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। उन्हें लगा था कि कनेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में बना रहेगा, लेकिन जब साइलेंस लॉन्ग हुआ, जब आपने अपनी एनर्जी विथड्रॉ की, तब उन्हें एक्चुअल लॉस फील हुआ। बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर। और आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, उन्हें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फेयर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उनका बिगेस्ट फेयर ये है आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे। वो सोच सकते हैं कहीं अब उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं वो मुझसे कॉम्प्लेटली भूल तो नहीं गया या गई। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आपको मैं बता दूं पहले कि ये वीडियो ही शी दोनों के लिए, मतलब पहला महिला पुरुष दोनों के लिए है। ये मत समझिए कि लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए है, ये दोनों के लिए है। और कहीं मैंने इतना वेट करवा दिया कि अब उसके दिल में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ये थॉट्स उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सक रहे हैं, और यही इनसिक्योरिटी उन्हें आपकी तरफ दोबारा देखने पर मजबूर कर रही है। वो चाहे डायरेक्टली पूछें या नहीं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए कोई स्पेस है या नहीं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, अब उनके दिल में एक डिसीजन बन रहा है या नहीं। यहाँ ये एनर्जी चेंज होती दिख रही है। पहले वो सिर्फ याद करते थे
फिर रिग्रेट कर रहे थे और अब उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिग्रेट के साथ एक्शन का थॉट्स जुड़ता है ना, तब पर्सन सिर्फ पास्ट में नहीं रहता, वो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। उनके माइंड में कॉन्टैक्ट का थॉट्स बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट इमोशनल कन्फ्रेशन से स्टार्ट नहीं करने वाले। पहले एक सिंपल स्टेप लेंगे, फिर आपका रिएक्शन चेक करेंगे, फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर एनर्जी पॉजिटिव रही तो फीलिंग्स की डीपर कॉन्वर्सेशन होने वाली है, मतलब बात स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है जस्टिस का। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, आपके पर्सन की तड़प का मेन रीज़न सिर्फ लॉन्ग लाइन्स नहीं लग रही, उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में क्या मीनिंग रखती थी। और अब उनके अंदर एक फेयर नज़र आ रहा है, कहीं मैं उस पर्सन को परमानेंटली लॉस ना कर दूं। लेकिन भाई यहाँ कार्ड्स आपको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, आपको उनकी तड़प को कम करने के लिए खुद अब उनके पास भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें सच में रिग्रेट है, अगर उन्हें सच में आपकी कमी फील हो रही है, तो अब उन्हें अपने एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ मिस करना, ये जो है मिस करना ही नहीं होता, सिर्फ मैसेज करना ही नहीं होता, कंसिस्टेंसी ही रियल आंसर देगी। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या वो इस रिग्रेट को एक्शन में कन्वर्ट करके आपको कांटेक्ट करने वाले हैं? उनका फर्स्ट मूव क्या होगा और किस इंटेंशन से होगा? ये हम आगे आपको कार्ड शफल कर आपको एनर्जीज निकाल कर बताने वाले हैं, मतलब ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर एनर्जीज निकाल कर आपको बताते हैं क्या वो इस रिग्रेट को एक्शन में कन्वर्ट करके आपको कांटेक्ट करेंगे, उनका फर्स्ट मूव ऑन क्या होगा और किस इंटेंशन से होगा। चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हिडन फीलिंग्स हैं, मुझे बताइए, सब कुछ बता दीजिए यूनिवर्स। ओके 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 यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके द मून की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। ओके पेज ऑफ वॉर्ड्स। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके किंग ऑफ वॉर्ड्स। यहाँ पे 6 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आ रही हैं। ओके द टावर। यहाँ पर 6 एनर्जीज आ रही हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या वो इस रिग्रेट को एक्शन में कन्वर्ट करके आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। अब रीडिंग का वो पार्ट आ चुका है जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। क्या वो सिर्फ आपको याद करके तड़प रहे हैं या एक्चुअली आपकी तरफ कोई स्टेप भी लेने वाली है? तो कार्ड्स की एनर्जी में कम्युनिकेशन का डोर ओपन होता दिख रहा है, लेकिन उनका फर्स्ट मूव बहुत केयरफुली आएगा। वो एकदम से अपना सारे इमोशंस लेकर आपके सामने नहीं आ जाएंगे। पहले वो सिचुएशन को टेस्ट करने वाले हैं आपके पर्सन। उनके माइंड में ये चलेगा, क्या मैं मैसेज करूं या ना करूं? अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? अगर वो मुझसे नाराज़ है तो क्या मतलब वो वापस बात करेगी? अगर उन्हें कह दिया कि अब बहुत लेट हो चुका है तो क्या होगा? ये थॉट्स उन्हें बार बार रोक रहे हैं, मतलब उन्हें ही रोक रही, यही सोच उन्हें रोक रही है। लेकिन साथ ही एक थॉट्स उनके माइंड में ये भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर मैं अभी भी कुछ नहीं करता तो मैं उसे परमानेंटली लॉस कर सकता हूँ। और यही फिर उनके एक्शन लेने की तरफ पुश कर रहा है। और उनका फर्स्ट मूव कैसा हो सकता है? तो मुझे कार्ड यहाँ पर एनर्जीज दिखा रहे हैं। एक सिंपल कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, मतलब स्टार्टिंग में वो डायरेक्टली ये नहीं बोलने वाले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यहाँ पर इंस्टेड वो कॉन्वर्सेशन को नॉर्मल वे में स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि एक सिंपल हाय, किसी ओल्ड टॉपिक का रिफरेंस, किसी नॉर्मल रीजन से मैसेज, या फिर आपकी लाइफ के बारे में कैजुअली पूछने के। और लेकिन उस सिंपल मैसेज के पीछे बहुत सारे इमोशन सिंपल नहीं होने वाले, बहुत सारी फीलिंग्स छुपी होने वाली हैं। वो एक्चुअली चेक कर रहे होंगे क्या अभी भी मेरे लिए उसके दिल में जगह है। आपका रिप्लाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका वार्म रिप्लाई करते हो तो उनके कॉन्फिडेंस बढ़ने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप कोल्ड रिप्लाई करते हो तो वो और कोर्टियस हो जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे आपके साथ बात करने में। और इसीलिए उनका फर्स्ट स्टेप एक तरह से रिएक्शन टेस्ट भी होगा।
और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। मैसेज करने से पहले वो क्या सोचेंगे, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। वो पहले में टाइपिंग करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, दोबारा टाइपिंग करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं अभी नहीं, फ़ोन साइड में रख देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आपका चैट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये नहीं है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स ये हैं वो नहीं जानते कि आप उन्हें किस तरह रिसीव करोगे। उन्हें अपनी फीलिंग से ज़्यादा आपके रिएक्शन का फेयर है, और इसी वजह से उनका एक्शन स्लो है। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ, क्या वो सिर्फ आपको मिस करके कॉन्टैक्ट करेंगे या क्या होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस की एनर्जीज आ रही हैं। उन्हें अंदर मिसिंग तो है, लेकिन उसके साथ रिग्रेट और इमोशनल अटैचमेंट भी नज़र आ रही है। वो सिर्फ जो है बोरीडोम में आपको कॉन्टैक्ट करने की एनर्जी में नहीं है। उन्हें एक्चुअल में ये जानना है कि क्या हमारे बीच जो कनेक्शन था उसे दोबारा बिल्ड किया जा सकता है। वो पास्ट को कॉम्प्लीटली इरेज नहीं कर पाए, इसी वजह से उनके माइंड में बार बार आपकी तरफ रिटर्न करता है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब पर्सन किसी कनेक्शन को ट्रूली क्लोज कर देता है, और तो यूजली उसके अंदर इतना जो है व्हाट इफ नहीं चलता, यहाँ व्हाट इफ स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं दोबारा बात करूं तो क्या होगा, अगर वो मुझसे एक चांस दे तो क्या होगा, अगर हम थिंग्स को ठीक कर लें तो क्या होगा। ये थॉट्स उनके दिल में आपकी अभी भी चल रहे हैं, और कॉन्टैक्ट के बाद उनका रियल इंटेंशन क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो पहले वो अभी आपकी एनर्जी समझने वाले हैं, उसके बाद पास्ट की तरफ बात आ सकती है। वो अपनी साइड एक्सप्लेन करेंगे, कुछ मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे, और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन इमोशनल हो सकती है। वो इनडायरेक्टली ये समझने की कोशिश करने वाले हैं क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, उनके वर्ड से ज़्यादा उनके एक्शंस देखो। अगर वो सिर्फ एक इमोशनल मैसेज करके डिज़ैपर हो जाते हैं तो वो रियल एफर्ट्स नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्वर्सेशन मेंटेन करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, पास्ट इश्यूज को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और कंसिस्टेंसी से एफर्ट दिखाते हैं, तब समझ जाना कि उनका इंटेंशन सीरियस डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ, हाँ, तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कार्ड में मुझे एक टर्निंग पॉइंट की एनर्जीज मिल रही हैं। आपकी साइलेंस उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन रही है। जब आप उनके पीछे नहीं भागते, जब आप बार बार कॉन्टैक्ट नहीं करते, जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, तब उन्हें आपकी एब्सेंस और स्ट्रांगली फील होती है। और यहीं उनके माइंड में एक रियलाइजेशन आता है, अगर मुझे ये पर्सन चाहिए तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। ये थॉट्स उनके नेक्स्ट स्टेप को पुश कर रहे हैं। इसीलिए आपको अभी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, उनके इमोशंस को कैरी करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है यहाँ पर। अगर उन्हें सच में तड़प है, अगर उन्हें सच में रिग्रेट है, तो अब उन्हें उस रिग्रेट को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या उनका कॉन्टैक्ट सिर्फ एक टेम्परेरी इमोशनल मोमेंट्स होगा, या वो जेन्युइनली आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर वो वापस आते हैं तो क्या वो इस बार पहले जैसा बिहेवियर रिपीट करेंगे या सच में चेंज होकर आएंगे। क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी में उनका हाइडन इंटेंशन और रिलेशनशिप के फ्यूचर का आंसर सबसे क्लियरली आ रहा है। तो यहाँ पर अब रीडिंग का सबसे डीप पार्ट में आ चुके हैं। अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके दिल में एक्चुअल इंटेंशन क्या होगी। क्या वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि आप अभी भी उन्हें याद करते हो, या फिर वो जेन्युइनली इस कनेक्शन को दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में एक चीज़ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो इस कनेक्शन को कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं कर पाए हैं। उनके अंदर अभी भी अनफिनिश्ड फीलिंग्स हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसका एंडिंग उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीटली नहीं हुआ, इसलिए उनके दिमाग में बार बार पास्ट की तरफ जा रहा है। वो आपको मिस नहीं कर रहे, वो आपकी प्रेजेंस और इमोशनल कनेक्शन की कमी फील हो रही है उनको। आपके साथ जो कॉम्फर्ट था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो कनेक्शन बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किया फील होता था, अब उन्हें उसी का इम्पोर्टेंस समझ आ रहा है। पहले शायद उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनके पास रहोगे, लेकिन अब जब आपकी एनर्जी उनसे दूर है तो उन्हें रिलीज़ हो रहा है, मैंने जिस पर्सन को इतना इजीली अवेलेबल समझा वो अब मेरे बिना भी अपनी लाइफ जी रहा है। और ये थॉट्स उनके ईगो को भी हिट कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, क्या कोई थर्ड पर्सन तो है या नहीं है, क्या इस क्वेश्चंस को भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, क्या कोई थर्ड पर्सन है या नहीं। अभी इस क्वेश्चन को क्लियर बताते हैं। कार्ड्स का मेन फोकस थर्ड पर्सन पर नहीं, बल्कि आपके पर्सन के इंटरनल कन्फ्यूजन पर दिख रहा है।
उनके अंदर खुद बहुत अनसॉल्व्ड इश्यूज चल रहे हैं। अगर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है भी तो वो इस कनेक्शन को मेन स्टोरी नहीं दिखा रहा। मेन एनर्जी आपकी तरफ इमोशनल पुल की नजर आ रही है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ जो कनेक्शन था, क्या वो मुझे कहीं और मिल सकता है, और यहाँ उसका आंसर इंटरनली क्लियर होता जा रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि हर कनेक्शन सेम नहीं होता, इसी वजह से वो आपकी वैल्यूज दोबारा फील कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ, उन्हें सबसे बड़ा रिग्रेट किस बात का है। उन्हें सबसे बड़ा रिग्रेट इस बात का है, उन्होंने आपको उस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं दी जब आप जेन्युइनली उनके साथ थे। कुछ सिचुएशन में उन्होंने आपको वेट कराया, कुछ मोमेंट्स में आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, और कुछ बातें उन्होंने क्लियर करने के बजाय साइलेंस में छोड़ दी। अब वो सोच रहे हैं अगर मैं उस वक्त थोड़ा एफर्ट किया होता तो आज सिचुएशन इतनी डिफरेंस ना होती। ये थॉट्स उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसी रिग्रेट की वजह से उनके अंदर आपको दोबारा अप्रोच करने के थॉट्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ वो वापस आकर क्या चाहेंगे। यहाँ एनर्जी सिर्फ कैजुअल फ्रेंडशिप की नहीं लग रही, वो कनेक्शन को दोबारा इमोशनली रीबिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन वो सब कुछ एक दिन में नहीं करने वाले। पहले कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर ट्रस्ट करने वाले हैं, फिर पास्ट की बात, फिर फीलिंग्स, और अगर सब कुछ प्रॉपरली फ्लो हुआ तो रिलेशनशिप को दोबारा चांस देने की बात आ सकती है। उनके माइंड में एक थॉट्स है क्या हम दोबारा वही कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि सिर्फ वर्ड से आपका ट्रस्ट वापस नहीं आएगा, उन्हें एक्शंस दिखाने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो इमोशंस में आखिर मतलब इमीडिएटली सब कुछ पहले जैसा मत कर देना। पहले ऑब्जर्व करना क्या वो कंसिस्टेंटली हैं, क्या वो खुद कॉन्वर्सेशन मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ लोनली होने पर कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या जेन्युइनली आपके साथ फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। और क्योंकि एक मैसेज और जेन्युइन कमबैक में बहुत डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना वो आ गए हैं, वो ये देखना है कि वो किस इंटेंशन से वापस आए हैं। और आपको ये भी देखना है कि वो आपको अभी मतलब पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपनी पुरानी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, फाइनल मैसेज आपको बताने वाला हूँ। कार्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज ये है, उनके अंदर फीलिंग्स अभी अलीव हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आपको लॉस करने के डर में हैं, और कनेक्शन को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए एक डिसीजन लेना ज़रूरी है। सिर्फ आपको याद करना या आपके लिए एक्शन भी लेना, और एनर्जी यही दिखाती है कि उनके माइंड अब एक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब वो सामने आएंगे। क्या वो इस बार रुकेंगे, क्या वो ओल्ड मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, क्या वो रिलेशनशिप को सीरियसली लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस कनेक्शन का सच में रीयूनियन लिखा है। तो यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आपका दोनों का रीयूनियन होने वाला है। मतलब 1 से 1.5-2 महीनों के अंदर अंदर आपका रियूनियन होने वाला है। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, और बाद में ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा, उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। और रियूनियन की बात करें तो रियूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपका बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है। आपका पर्सन अपने आप वापस आएगा आपके पास। और रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। रीडिंग आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में 111 लेकर प्यारी सी एनर्जी को क्लेम कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी एनर्जी कमेंट में जरूर लीव करो। कमेंट्स में 111 लेकर ये प्यारी सी एनर्जी क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम तब भी होंगे जब आप 111 लिखकर या फिर थैंक्स यूनिवर्स लिखकर क्लेम करोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होने वाले। और अपना ख्याल रखो, अपनी वैल्यू याद रखो, और किसी की साइलेंस को अपनी वर्थ मत समझना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के अंदर, पावरफुल रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।